जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर सांभर लेक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने से यहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सांभर लेक में लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकने से रेलवे प्रशासन को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सांभर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों यात्री अन्यत्र यात्रा करते हैं, जिसके लिए सैकड़ों बार रेलवे प्रशासन से सांभर लेक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने हेतु मांग भी की जा चुकी है। लेकिन सांभर लेक के रेल यात्रियों का दुर्भाग्य है कि उनकी रेल यात्री सुविधा की ओर ध्यान देने वाला ना तो कोई रेल अधिकारी है और ना ही कोई सक्रिय जनप्रतिनिधि। ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिल पाया जो उनकी छोटी छोटी मांगों को पूरा कर सके। जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता का ही परिणाम है कि सांभर में ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हो पाया है, जबकि सांभर से छोटे और उसके समकक्ष स्टेशनों पर उनका स्टॉपेज उनके जनप्रतिनिधियों ने अपनी सतर्कता के दम पर करवा दिया है। सांभर में एक तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो 1 नंबर और 2 नंबर पे जाने का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ बड़े बुजुर्गों को लिए यहाँ से टिकट लेके और वो जो शाकंभरी माता की फाटक है वहां से ये घूम के आए तो उसको 2 किलोमीटर का राउंड लगता है जब तक तो वो ट्रेन निकल जाती है। और दूसरी बात, यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती नहीं है, तो जो मजदूर आदमी है डेली मकराना नावा जो नमक के अंदर जाते हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ट्रेनें नहीं है जो सीधी जाती है। और जब तक ये ओवरब्रिज नहीं बने तब तक 1 नंबर पर ही ट्रेन को ले जाए। ट्रेन लाइन खाली रहती है तो फिर क्यों नहीं 1 नंबर पे लेते हैं ये ट्रेन को। सांभर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी समय से बहुत सारी परेशानियां चल रही है। सबसे पहली परेशानी तो ये है, जो भी भाई हमारे अप डाउनर भाई है उन जो जब भी एमएसटी बनवाने आते हैं तो विंडो पे क्यूआर कोड का लिखा हुआ है। अब कई पैसेंजर ऐसे हैं जिनको क्यूआर कोड नहीं चलाना था, साधारण मोबाइल है उनके पास में, तो पेमेंट कैसे करें। तो हमने स्टेशन मास्टर साहब से बात की थी, विंडो पे भी हमने बात की थी कि जिनको मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता तो आप उनकी एमएसटी वैसे बना दो आप, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते और ये जवाब देते हैं कि नहीं हमें कोई ऑथराइज नहीं है, आगे से हमारे पास में आदेश नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो राजस्व का नुकसान हो रहा है ना आप, लेकिन वो नहीं सुनवाई कर रहे। हमने 2-3 बार ज्ञापन दिया मंत्री जी को ट्रेन रुकाने के संबंध में, यहाँ पे टीन शेड लगाने के संबंध में और पुलिया बनाने के संबंध में, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। 2-3 घटनाएं हमारे सामने ऐसी हो गई। एक प्रेग्नेंट औरत गिर गई थी, उनकी चोटें आई, काफ़ी चोटें आई, हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो सांभर से लोकल ही है, कभी अगर किसी को सबूत की ज़रूरत हो तो हम उनको भी पेश कर देंगे सामने, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं। 3.5 फुट की ऊंचाई है प्लेटफॉर्म की, और ये एक तरफ से तो कहते हैं कि रेल पटरी पार करना कानूनी अपराध है और एक तरफ से वही पटरी ये हमसे पार करवाते हैं। पुलिया नहीं बनने के कारण घर तो जाएंगे ना लोग बाग, तो पटरी पार करेंगे। और जो भी जयपुर से ट्रेन आती है वो ट्रेन जब तक पुलिया का निर्माण नहीं होता वो उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है पैसेंजरों को वहाँ से पार करने में, सामान वगैरह लेके आने में काफ़ी असुविधाएं होती है उनको। और जो भी गाड़ी आती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी का गाड़ी खड़ी कर देते हैं ये लोग, और 2 नंबर पे पैसेंजर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब वो पैसेंजर मालगाड़ी को क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे। हमने 2-3 बार इनको अवगत कराया, स्टेशन मास्टर साहब को भी करवाया, लिखित में ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के नगर अध्यक्ष पहले जितेंद्र जी डांगरा थे, उनको भी हमने अवगत कराया, उनके पूरा 5 साल का कार्यकाल ही खत्म हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी नए हमारे नगर अध्यक्ष बीजेपी के पवन जी मोदी बने हैं, हम उनको भी लिखित में दे रहे हैं और उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एमएलए साहब को हमने अवगत करा ही दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और राव राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन वहाँ से भी हमें आश्वासन ही मिला है। सुनाई कुछ भी नहीं हो रही, क्योंकि जब जोधपुर का ये लास्ट स्टेशन है और जयपुर से इधर से जोधपुर जाने का फर्स्ट स्टेशन है, इसलिए इधर इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। टीन शेड नहीं है, गर्मी का दिन आ गया, आने वाले टाइम गर्मी का है, आप देखिएगा पैसेंजर यानी छांव के लिए तरसता है। जन जागरण संदेश के लिए नासिर खान की रिपोर्ट।